हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग ट्रांसफर यानी अधिगम स्थानांतरण। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अधिगम स्थानांतरण के बारे में जान लेते हैं। जब किसी विषय या कहो कि कार्य या किसी सिचुएशन में जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं या जो हमें स्किल्स मिलते हैं उनको अदर किसी कार्य में या फिर सिचुएशन में यूज करना या उन्हें ट्रांसफर करना, वही होता है लर्निंग ट्रांसफर यानी अधिगम स्थानांतरण। तो अब हम अधिगम स्थानांतरण के टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो इसके जो ये मेन तीन टाइप्स हैं, इसके मुख्य तीन प्रकार के हैं: पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर के बारे में जानते हैं कि जब व्यक्ति किसी एक विषय से जो ज्ञान या फिर कहो कि कौशल प्राप्त करता है और वही उसका जो ज्ञान अन्य विषय में भी सहायक होता है या कहो कि दूसरी सिचुएशन में भी हेल्पफुल होता है, तो वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। जैसे कि टेनिस खेलने वाला व्यक्ति बैडमिंटन खेलना आसानी से सीख जाता है क्योंकि सेम सिचुएशंस हैं, जो उसने टेनिस खेलता है तो उसके लिए बैडमिंटन काफी इजी है। या फिर देख सकते हैं कि हम अगर जैसे कि हमें मैथ का काफी अच्छा नॉलेज है तो वो फिजिक्स सीखने में हेल्पफुल होता है। फिर सेकंड है नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि आपने जो एक विषय से या कहो एक सिचुएशन से जो नॉलेज या स्किल्स एक्वायर किया है वो दूसरे कार्य को सीखने में डिफिकल्टी क्रिएट करे या फिर उसको सीखने में कहें कि बाधा उत्पन्न करे, तो वो होता है नेगेटिव ट्रांसफर। जैसे कि इंग्लिश कीबोर्ड पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो इजी वे में हो जाता है, फिर जब हम उसी पे हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमारा बार बार हाथ इंग्लिश की टाइपिंग के अकॉर्डिंग जाता है, तो वो क्या करता है कि हिंदी टाइपिंग सीखने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि तेज भागना या फिर कहो कि डॉक्टर होते हैं वो हमें मॉर्निंग वॉक जॉगिंग्स की एडवाइस देते हैं, लेकिन यही एडवाइस अगर एक दिल के बीमारी वाले इंसान को दिया जाए तो उसके लिए जो ये तेज भागना या जॉगिंग्स है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो क्या होगा, यही नकारात्मक स्थानांतरण। थर्ड है हमारा शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो नॉलेज है, जो आपने नॉलेज, आपके स्किल्स, आपकी हैबिट्स ना तो वो बाधा उत्पन्न कर रही हैं और ना ही वो हेल्पफुल हो रही हैं, यानी ना तो कोई उनका यूज ना अनयूज, तो फिर वो क्या हुआ, जीरो ट्रांसफर। जैसे कि रहीम जी के दोहे और है ये कबीर जी के दोहे, तो रहीम के दोहे और कबीर के दोहे जो हैं वो याद करने में ना तो वो हेल्पफुल होंगे और ना ही वो मतलब कोई बाधा डालेंगे। जैसे कि कहें कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स हम सीखते हैं तो फिजिक्स को सीखने के बाद अगर हम संस्कृत सीखना चाहते हैं तो संस्कृत सीखने में ना तो कोई डिफिकल्टी पैदा करेगा और ना ही कुछ सहायता करेगा, तो वो क्या होता है, जीरो ट्रांसफर। इन तीनों टाइप्स के अलावा इसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। जिसमें पहला है क्षैतिज या लंबवत अंतरण। अंतरण भी स्थानांतरण ही होता है। कई बार एग्जाम में स्थानांतरण की जगह अंतरण आ जाता है और हमें लगता है कि कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन अंतरण और स्थानांतरण सेम वर्ड्स हैं। तो पहला है हमारा क्षैतिज या लंबवत अंतरण यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि एक स्थिति में, एक सिचुएशन में जो आपने नॉलेज, आपका जो है, आप जो आपने नॉलेज स्किल्स एक्वायर किया उसी को समान सिचुएशन में उसका यूज करना, समान सिचुएशन में उसे अप्लाई या कहें कि ट्रांसफर करना, वो है क्षैतिज या लंबवत अंतरण। जैसे कि स्कूटर चलाने वाले के लिए मोटरसाइकिल चलाते समय जो उसका नॉलेज काम आता है, मतलब उसने जो सेम सिचुएशन, यानी स्कूटर और मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, तो फिर क्या है कि सेम सिचुएशन में जब उस अपने स्किल्स को यूज लेता है तो वो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसफर। या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि हम जोड़ भाग सीखते हैं, उसके बाद हम गुना जोड़ घटाना सीखा, फिर उसके बाद हमने गुना भाग सीखा, तो वो क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसफर। फिर सेकंड आता है ऊर्ध्व अंतरण यानी अपवर्ड ट्रांसफर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अपवर्ड, यानी आपका जो नॉलेज है, आपके जो स्किल्स हैं उनको आप अपने स्तर से उच्च स्तरीय, मतलब वो जो स्तर है उससे ऊंचे स्तर पर जब आप उन्हें यूज करते हैं या कहो कि ट्रांसफर करते हैं तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, तो वही होता है अपवर्ड ट्रांसफर। जैसे कि स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जब कार चलाना सीखता है तो उसमें
इस स्किल्स का मदद होना कि भाई स्कूटर चलाने के में जो उसे कॉन्फिडेंस मिला है अब वो कार चलाने में यूज करेगा। तो ये होता है अपवर्ड ट्रांसफर। फिर होता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि जोड़ गुना सीखता है एक बच्चा, फिर उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे वो औसत एवरेज निकालना भी सीख लेता है, या कहो कि थर्ड क्लास में जो उसने नॉलेज एक्वायर की वो फिफ्थ क्लास में भी काम आ रही है। तो वही होता है अपवर्ड ट्रांसफर यानी ऊर्ध्व अंतरण। अब हमारा नेक्स्ट है द्विपार्श्विक अंतरण यानी बायलैटरल ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है कि आपके मतलब बॉडी के एक अंग को जो आपने ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दी है, उसको दूसरे अंग में ट्रांसफर कर देना। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ से लिखने में भी उठाना, यानी आपके बॉडी के जो पार्ट को आपने एक अंग को जो ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, उसे अगले पार्ट में दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर देना, यानी उसके लिए उसे हेल्पफुल बनाना। तो ये थे हमारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स। अब हम इसके सिद्धांत देखते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं उनमें पहला है मानसिक अनुशासन शक्तियों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है उसमें बहुत सारी पावर्स होती है, कह सकते हैं जैसे लॉजिक, मेमोरी, इमेजिनरी, अटेंशन, इस तरीके की कह सकते हैं, यानी स्मृति, तर्क, कल्पना, निर्णय आदि मेंटली पावर होती है। फिर अगर हम बच्चों को मतलब कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको समझाते हैं तो उसकी जो मेंटली पावर है वो क्या है कि विकसित, अनुशासित हो जाती है। जो उसकी मेमोरी है वो एकदम शार्प हो जाती है, मतलब जो उसने वो सीखा है वो उसकी मेमोरी शार्प होने की वजह से आगे वो ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारा सेकंड है समरूप तत्वों का सिद्धांत यानी आइडेंटिकल एलिमेंट। ये दिया है थॉर्नडाइक ने। इन्होंने कहा कि जो दो विषय हैं, अगर दो विषयों में जितने एलिमेंट सेम होंगे, कि अगर दो विषयों में जो तत्व हैं अगर वो समान होंगे, अधिक से अधिक अगर तत्व समान होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा, यानी लर्निंग ट्रांसफर होगा। जैसे कि इनका मानना था कि जितने एलिमेंट्स ज्यादा हैं, मतलब आई थिंक कि जितने एलिमेंट्स समान हैं उतना ही अधिक ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ एलिमेंट सेम्स होते हैं, तो उससे क्या है कि जो लर्निंग ट्रांसफर है वो ज्यादा होता है। थर्ड है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी जनरलाइजेशन थ्योरी। ये दिया जुड़ने दिया था। इनका कहना था कि जो कार्य के अनुभव से सामान्य नियम को निकालकर जीवन में आसानी से आप उसे यूज कर सकते हो। इन्होंने जो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी थी इसका विरोध किया था और इन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी परिस्थिति में अच्छे से करता है तो वो खुद से एक नियम या सिद्धांत को निकाल लेता है और दूसरी सिचुएशन में फिर उसी नियम को वो यूज कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हम बच्चों को ये बता दें कि जो लिक्विड यानी द्रव जो प्रवाहित होता है, अगर हम उससे ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो उसका फ्लो बहुत अच्छा होता है। फिर अगर टीचर कभी आगे उनसे पूछे कि हमें घर में अगर पानी की टंकी रखनी है, ताकि नल में से पानी का फ्लो बहुत अच्छा हो, तो बच्चों से पूछे कि उसे कहाँ रखा जाना चाहिए टंकी को, तो बच्चे ऑब्वियसली बोलेंगे छत पर, क्योंकि उन्होंने पहले एक नियम सीखा है कि ऊपर से नीचे की ओर लिक्विड का फ्लो बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने वो सेकंड सिचुएशन में उसे ट्रांसफर कर लिया। तो ये था जनरलाइजेशन। फोर्थ है हमारा दो तत्व का सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। ये दी है थॉर्नडाइक ने। टू फैक्टर कौन से हैं? थॉर्नडाइक ने टू फैक्टर बताए G और S, यानी जनरल और स्पेसिफिक, यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। इन्हों का मानना था कि जो जनरल इंटेलिजेंस ये उसको हम जनरल कार्यों के लिए यूज करते हैं और जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये उसे हम विशेष कार्यों में यूज करते हैं। लेकिन थॉर्नडाइक का कहना था कि जो सामान्य बुद्धि है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं देन विशिष्ट बुद्धि, क्योंकि इनका मानना था कि हम डेली यूज में जो ज्यादातर हमारी बुद्धि यूज आती है वो कौन सी होती है? सामान्य बुद्धि। तो इनका मानना था कि जितनी सामान्य बुद्धि का ट्रांसफर होगा तो वो विशेष कार्य करने के लिए फायदेमंद होगा। तो ये था हमारा फोर्थ टू फैक्टर थ्योरी। अब हमारा आता है फिफ्थ
आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडियल्स, ये दिया W.C. बागले ने। इन्होंने कहा कि एक बार अगर बच्चे में आदर्श की नींव पड़ जाती है तो वो जीवन भर हर फील्ड में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा डेली स्वच्छता पूर्ण रहता है, मतलब स्वच्छता से मतलब नहा धो के स्वच्छता से रहता है, नहा धो के स्वच्छता से ही स्कूल जाता है, तो उसकी हैंड राइटिंग और बाकी सारी चीजें भी उसकी स्वच्छता पूर्ण ही होंगी, यानी हाइजीनिक होगी। तो वो क्या है कि एक बार अगर उसमें ऐसे मॉरल्स आ गए हैं कि हमें हाइजीनिक तरीके से रहना चाहिए, तो वो आगे भी इसी तरीके से करता रहेगा। छठा है पूर्णाकार सिद्धांत। ये एक गेस्टाल्ट थ्योरी है, गेस्टाल्ट वादियों ने दी थी, जिसे हम हॉल थ्योरी भी कहते हैं। इसमें गेस्टाल्ट वादियों का मानना था कि जब तक हम पूरी सिचुएशन को यानी पूर्णाकार फुल सिचुएशन को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो स्थानांतरण नहीं होगा। इन्होंने इस बात का विरोध किया था कि एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन में यूज ले लो। इनका मानना था कि जब तक आप सिचुएशन को हॉल यानी पूर्णाकार यानी पूरी तरीके से जब तक नहीं समझ लोगे तब तक स्थानांतरण अच्छे से नहीं होगा। तो ये हमारे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत थे। अब हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण यानी लर्निंग ट्रांसफर का टीचर कैसे यूज करे। तो टीचर्स बच्चों को जब भी कुछ सिखाए तो वो दैनिक जीवन के उन्हें उदाहरण दे, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उनको उसके एग्जाम्पल्स बना के उन्हें नई चीजें सिखाए, और इसी तरह उनके कार्य अनुभव को यूज ले उन्हें नॉलेज और स्किल्स एक्वायर कराने में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।